नमस्ते, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज के इस नए एपिसोड में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपको हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी, लेकिन कहानी बेहद ही रोचक है। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर का ही एक रहने वाला परिवार, उमेश का परिवार। उमेश के परिवार में उमेश, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी भी थी जो कि 15 साल की थी। अब बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। गांव में पढ़ाई का माहौल अच्छा नहीं मिल रहा था, तो पत्नी अपने पति से कहती, यानी कि उमेश से उसकी पत्नी कहती है कि बेटी को लेकर शहर चलो, वहीं 2 पैसे कमाना भी और बेटी को पढ़ाया भी जाएगा। अब उमेश पत्नी की बात सुनता है, काफी देर सोचता है। सोचने के बाद वह कहता है, तुम सही कह रही हो, शहर में काफी अच्छी कमाई भी होगी और हमारी बेटी की पढ़ाई भी होगी। अब वह अपनी बेटी को लेकर, यानी कि अपने परिवार को लेकर, वह शहर पटना चला जाता है। पटना में वह एक रोजगार की तलाश करता है। एक पेपर में इख्तियार निकला रहता है, उस इख्तियार को पढ़कर वह एक होटल में जाता है। होटल में उसे वेटर के रूप में काम मिल जाता है। काफी अच्छा पैसा भी मिलता है, 15 से 20 हजार रुपये उसको मिलता भी है। काम करने लगता है, काफी अनुभव भी रहता है उसे काम का। उससे पहले भी वह मुंबई में एक होटल में काम कर चुका था। अब वह बेटी का एडमिशन कराता है। पास के ही एक दानापुर में कॉलेज रहता है, फेमस कॉलेज रहता है, उसी में उसका एडमिशन कराता है। वह पटना के पास में ही दानापुर पड़ता है, करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर दानापुर था। वहाँ वो पढ़ने जाया करती थी। लड़की का नाम मधु रहता है। मधु बेहद ही खूबसूरत थी और मात्र 15 साल की थी। आते जाते मधु का जो चंचल स्वभाव रहता है, वो कॉलेज में सारे लड़कों से बातें किया करती थी। वह शहर के हवाओं में घुस चुकी थी। अब वह खुलकर जीना चाहती थी। अब लड़कों के साथ वो बातें करती थी, उसी में कई दोस्त, कई लड़कियों के साथ बातें करते, दोस्ती करते, गर्लफ्रेंड बनाते। अब यह सब देख उसको भी लगता कि मुझे भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। वह भी एक बॉयफ्रेंड बनाती है और वह आए दिन अब उसके साथ कॉलेज के बहाने घूमने लगती है। कभी इस पार्क तो कभी गांधी पार्क, कभी राम सेतु, कई जगह वह घूमती थी। पढ़ाई अब धीरे धीरे उसकी बर्बाद हो रही थी। परीक्षाओं में उसके नंबर काफी कम आ रहे थे। इसी बीच एक दिन वह जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने कॉलोनी के रास्ते जा रही होती है, जिस कॉलोनी में वह रहती थी, तभी उसके कॉलोनी का ही एक लड़का उसे देख लेता है उन लड़कों के साथ। वह रोकता है और उन लड़कों से पूछता है, तो लड़के कहते हैं कि हम एक ही साथ कॉलेज आते जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हम छेड़खानी कर रहे हैं, आप इस लड़की से चाहो तो पूछ लो। अब लड़का, जो कॉलोनी का लड़का रहता है, वो पूछता है, तो लड़की कहती है कि भैया ये मेरे दोस्त हैं, कॉलेज में ही साथ हम पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का छोड़ देता है। अब एक दिन लड़की जब उसी रास्ते से जा रही होती है, तो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो खींचा हूँ, जो तुम लड़कों के साथ करती हो, वो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाऊंगा। लड़की बेहद डर जाती है, कहती है भैया ऐसा मत करिएगा, घर से बहुत डांट पड़ेगी, वैसे ही नंबर कम आ रहे हैं। तो लड़का कहता है कि जब पढ़ाई नहीं करोगी, यूं ही लड़कों के साथ घूमती रहोगी, तो नंबर कैसे आएंगे। तभी वह लड़की मुस्कुरा कर चली जाती है। अब आए दिन जब उधर से गुजरती थी, जो लड़का कॉलोनी का था, वह उस लड़की का हमेशा इंतजार करता था, यानी कि मधु का इंतजार करता था। उस लड़के की उम्र करीब 32 से 34 साल थी। अब उस लड़की के इंतजार में वह हमेशा खड़ा रहता था। जब भी लड़की आती थी, वह लड़की से कुछ न कुछ बातें जरूर करता था। एक दिन जब वह अकेले जा रही होती है, तो लड़का कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ समय व्यतीत कर सकती हो। लड़की मुस्कुराती है, चली जाती है। फिर जब शाम को छुट्टी होती है, वह आती है। अब उसके साथ जो लड़के आते थे वो डर गए थे, अब उसके साथ नहीं आते थे। उनको पता चल गया था कि कॉलोनी में कुछ लड़के जान चुके हैं। अब वह लड़की अक्सर अकेली आती थी। एक दिन लड़का हाथ पकड़ लेता है और उससे नंबर मांगता है। लड़की मुस्कुराते हुए उस लड़के को अपना नंबर दे देती है। अब लड़का आए दिन उससे बातें करना लगता है। कुछ महीनों तक बातें चलती है दोनों में। दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। लड़की जो होती है वह डर के मारे मोहब्बत करती थी। उसको लगता था कि अगर मैं इस लड़के से बात नहीं करूंगी तो यह लड़का मेरे घर
वो फोटो दिखा देगा। दरअसल उस लड़के ने कोई फोटो खींची ही नहीं थी, वह सिर्फ ब्लैकमेल करता था। वह लड़की के बारे में जान चुका था कि लड़की कैसी है। वह लड़की को आसानी से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अब जब भी लड़की उसके घर के बगल से गुजरती और जब भी लड़के के घर कोई नहीं होता, वह लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता और पूरे दिन उसके साथ संबंध बनाता, शारीरिक शोषण करता। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहता है। अब लड़की को भी आदत बन चुकी थी। लड़की के घर जब भी कोई नहीं होता, लड़की भी उस लड़के को बुला लिया करती थी। कॉलोनी की बात थी, लोगों को शक भी नहीं होता था। अब एक दिन लड़की जब अपने स्कूल जाती है तो उसका नंबर बेहद ही कम आता है। वह परेशान हो जाती है और जो उसका टीचर रहता है वह भी 28 से 29 साल का रहता है। उसका नाम सुशील रहता है। सुशील उस लड़की को डांटता है, फटकारता है और जब उसका नंबर कम आता है तो वह उसके घर कंप्लेन करने की बात करता है। अब लड़की रोने लगती है और सर का नंबर ले लेती है। जब सर घर जाते हैं तो उनसे बातें करती है और माफ़ी मांगती है, क्योंकि स्कूल में, उसके कॉलेज में वह सबके सामने अगर ऐसा करती तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी इंसल्ट ही होगी। अब टीचर उस लड़की से आए दिन अब फ़ोन पर बातें करने लगता है। अक्सर करके कहता कि अगर तुम मेरे साथ बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारा नंबर दिखा दूंगा। ब्लैकमेल करने लगता है। अब एक दिन जब लड़की कॉलेज में सबसे पहले चली जाती है और टीचर उस दिन कॉलेज में सबसे पहले आते हैं, यानी कि जो सुशील रहता है वो सबसे पहले आ जाता है और लड़की को पकड़कर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगता है। लड़की भी नहीं रोकती है। अब यह आए दिन चलने लगता है। अब लड़की का जो दिल होता है वह सर पे आ जाता है नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि वह कॉलेज में किसी तरह से पास हो सके, एग्जाम में पास हो सके। अब जो सर होता है वह कई बार बंक करता, लड़की भी बंक करती, कॉलेज बंक कर उस सर के साथ घूमने जाया करती थी। कई महीनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन जो लड़की होती है घर से स्कूल के लिए निकलती है, अपने कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है और ना ही स्कूल पहुंचती है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है, करीब 9 बज जाते हैं। अब घर वाले परेशान होते हैं कि आखिर नई लड़की कहाँ चली गई। सभी लोग कॉलेज जाते हैं, बातचीत करते हैं, प्रिंसिपल से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। स्कूल के जो टीचर होते हैं वह बताते हैं कि वह आज स्कूल आई ही नहीं थी। रास्तों में कई लोगों से पूछा जाता है, कॉलोनियों में कई लोगों से पूछा जाता है, लेकिन इसकी किसी को जानकारी नहीं होती है। अब घर वाले परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं उसके गुमशुदगी की, कि उनकी लड़की सुबह स्कूल गई थी लेकिन शाम हो गई, 8-9 बज गए और अभी तक घर नहीं आई है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने दोस्तों के पास स्कूल में पता किया? तो उसके पिता मुकेश कहते हैं कि हाँ, हमने पता किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। लड़की के पास कोई फोन नहीं था, वो घर के फोन से ही लोगों से बातें किया करती थी। अब पुलिस जब पता लगाती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो उसे पता चलता है कि कॉलेज जाने वाले रास्ते के मोड़ से ही, तिराहे से ही, उसी के कॉलेज का जो सर रहता है, उसका क्लास टीचर रहता है, वही क्लास टीचर उस लड़की को लेकर जाते हुए देखा गया है। अब पुलिस उस क्लास टीचर के फोन पर फोन करती है तो उसका फोन बंद आता है। 2 दिन हो जाते हैं इस घटना को हुए। पुलिस उसके घर जाती है, पता चलता है कि घर वाले कहते हैं कि वह घर तो आया ही नहीं, वह तो कॉलेज गया हुआ था और वहीं रहकर, दरअसल जो शिक्षक रहता है वह बाहरी रहता है, वह बक्सर का रहने वाला रहता है और वह पटना में जाकर पढ़ाई करता था और तैयारी करता था और उस कॉलेज में पढ़ाता भी था। अब घर वाले भी लड़के के परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई। पुलिस सारी बात बताती है, घर वाले परेशान रहते हैं। किसी तरह से उसके मोबाइल की एक दिन लोकेशन मिलती है और पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार करती है, पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है। तो वह बताता है कि वह लड़की को एक होटल में रखा हुआ है। अब वह पुलिस के साथ होटल जाता है और उस लड़की की बरामदगी होती है। लड़की को घर वालों के हवाले कर दिया जाता है और पुलिस उस टीचर के साथ अपने तरीके से पेश आती है और उसे एफआईआर दर्ज कर परिवार वालों की शिकायत पर उसे जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आप भी सतर्क रहें, कहीं आपके बस से कोई भाई बहन इस तरह की हरकतें ना कर रहे हैं या कर रहे हों तो सतर्क रहें, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।